हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले एनिलीन को खत्म किया था हमने। तो एनिलीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, तो एनिलीन का जो बेंजीन रिंग वाला रिएक्शन है, जैसे एनिलीन को वाटर के साथ अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। और अगर कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जाना होगा तो पहले हमें ग्रुप को प्रिजर्व करना होगा। ठीक है, तो पहले ग्रुप को प्रिजर्व करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटानिलाइड, देन उसका हेलोजिनेशन करते हैं, तब कंपाउंड फाइनली बन करके मिल जाता है हमें ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। और जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन के समय क्या ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दोगे विदाउट प्रिजर्व द ग्रुप, विदाउट प्रोटेक्ट द ग्रुप, देन इट गिव्स मेजर क्वांटिटी ऑफ मेटा कंपाउंड। जबकि एनिलीन मेटा डायरेक्टर नहीं है, लेकिन लगभग 47% वो मेटा प्रोडक्ट बना देता है बिकॉज ऑफ concentrated acid, because of effect of concentrated acid, aniline is converted into anilinium ion and it is meta director। तो 51% पैरा नाइट्रोएनिलीन, 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन और 2% बनेगा ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। सो बिफोर नाइट्रेशन the NH2 group is preserved by the treatment of acetyl chloride or acetic anhydride। ठीक है, और उसके बाद फिर जब नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से एनिलीन का रिएक्शन करते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पर मिलता है 98% पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सल्फानिलिक एसिड, जिसको हम सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन सल्फानिलिक एसिड? इट कंटेन बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप। सल्फानिलिक एसिड के अंदर एसिड और बेस दोनों ग्रुप मिलते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके इंटरनल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड ज्विटर आयन, और उस इंटरनल सॉल्ट को हम ज्विटर आयन कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अमाइनो एसिड्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है, अमाइनो एसिड भी इंटरनल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हमने बात किया डाइजोटाइजेशन के बारे में। तो एनिलीन जब NaNO2 और HCl के साथ, एनिलीन जब NaNO2 और HCl के साथ कोल्ड सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करता है, NaNO2 और HCl के साथ कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है, कोल्ड सॉल्यूशन की कंडीशन पर रिएक्ट करता है, देन इट गिव्स बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तब कंपाउंड बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साइंड-मेयर रिएक्शन करता है, जिससे वो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो बेंजीन और फाइनली साइनो बेंजीन भी बनाता है। अगर कॉपर क्लोराइड कंसंट्रेटेड HCl जैसे सब्सटेंस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइंड-मेयर रिएक्शन। और इसकी जगह अगर कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड HBr यूज करेंगे तब भी ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बनेगा। दिस रिएक्शन इज नाउ नोन एज गाटरमैन्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं गाटरमैन्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं गाटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन के साथ ट्रीट करने पर डाइफेनाइल और नाइट्रोबेंजीन के साथ पैराफेनाइल नाइट्रोबेंजीन बनता है। दिस इज नोन एज कॉम्बर्ग्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं कॉम्बर्ग्स रिएक्शन। इसके बाद
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन डाइजो टेट्राफ्लोरोबोरेट और फाइनली वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है फ्लोरोबेंजीन में। दिस इज नोन एज बाल्च-सिमॉन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान रिएक्शन। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमान रिएक्शन। ओके, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में रखेंगे या वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, देन इट गिव्स बेंजीन। ओके, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा। जब एक कंपाउंड को हमें दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है तो अब आप ध्यान रख सकते हो कि बेंजीन अनिलीन से अगर शुरू किया तो उसको बेंजीन डाइजोनियम में क्लोराइड में कन्वर्ट किया, H3PO2 वाटर लगाया तो सीधे सीधे वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में बात किया था कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो फिनॉल के साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अल्कलाइन मीडियम pH 8 to 10 पर ट्रीट करते हैं अगर फिनॉल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है और इट इज ऑरेंज रेड कलर डाई, जो कि ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है। ठीक है, इसी तरह से कपलिंग विथ अनिलीन तो pH 4 to 6 या pH 4 to 5 पर जब हम, मतलब एसिडिक मीडियम में, कुल मिलाकर यह है कि एसिडिक मीडियम में जब हम इसकी कपलिंग करते हैं एनिलीन के साथ तब बनता है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन इज अगेन ऑरेंज रेड कलर डाई, ये भी ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है। ठीक है, और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कपलिंग हम डाइमिथाइल एनिलीन के साथ करते हैं तब प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के साथ, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम डाइमिथाइल एनिलीन की कपलिंग करते हैं तब बटर येलो कलर प्रोड्यूस होता है, बटर येलो कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। अगेन ये भी डाई के जैसा काम करता है। और बीटा नैप्थॉल के साथ भी कपलिंग पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रेड कलर का डाई प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस रेड कलर डाई। उसके बाद हमने बात किया अबाउट साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो अभी हम साइनाइड्स पर बात कर रहे थे। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर KCN बनता है। यहां पे ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज इज डेवलप एट कार्बन एटम। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम क्लोरोसाइनोजेन को ट्रीट करते हैं, साइनोजेन क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, तब भी हमें साइनाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अमाइड को अगर हम हीट करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, तब भी हमें साइनाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। साइनाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया प्लेजेंट ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं, पॉइजनस इन नेचर, न्यूट्रल होते हैं बट हाईली पॉइजनस। ठीक है, और आइसोसाइनाइड से भी मैंने आपको इसको कंपेयर करके बताया था। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड जो है वो टॉटोमर्स हैं, अदर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। और कोई भी जो आइसोमेरिक आइसोसाइनाइड होता है वो साइनाइड के कंपैरिजन में ज्यादा पॉइजनस होता है। आइसोसाइनाइड्स के अंदर एक खास बात है कि वो अनप्लेजेंट ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सम रिएक्शन ऑफ साइनाइड जो कि पहले भी हो चुकी है, तो एक बार साइनाइड के कुछ केमिकल रिएक्शंस पर बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स, तो साइनाइड से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस तो मिथाइल साइनाइड का वाटर से ट्रीटमेंट। तो साइनाइड को जब वाटर से ट्रीट करोगे तो फाइनली क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ऐसा हमको ध्यान रखना है। तो ये हुआ NH और ये हुआ OH वाला ग्रुप ट्रांसफर हुआ उस कार्बन के ऊपर। तो CH3 COH
डबल बॉन्ड NH बनेगा। फिर ये कंपाउंड इटसेल्फ रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर के ये अमाइड में जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो रीअरेंजमेंट के टाइम H इधर आया और बॉन्ड इधर आया, तो नाउ CH3CONH2 प्लस वाटर, अगेन वाटर डाल देंगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के साथ साथ एसिटिक एसिड में। तो देयर इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड दैट गिव एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और अमोनिया साथ साथ बाहर निकालेगा, है ना। तो किसी भी साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। और अगर साइनाइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं लेकिन अल्कलाइन H2O2, अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं इंटरमीडिएटली एज अ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन पहले स्टेप तो बिल्कुल सेम ही होने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये NH और ये OH, फिर फाइनली ये कंपाउंड CH3COH डबल बॉन्ड NH में आया एंड दैट कंपाउंड इज रीअरेंज इनटू अमाइड। ये कंपाउंड रीअरेंज हो जाएगा अमाइड के अंदर, CH3CONH2 इज द प्रोडक्ट, तो एसेटामाइड यहां पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो अल्कलाइन H2O2 जब यूज करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, तब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। और अगर अल्कलाइन H2O2 यूज नहीं करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन तब एसिड तक कैरी ऑन होगी। ओके, तो इट इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस। ये हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, और पहले से हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस के बाद रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। ओके, तो CH3CN से ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल साइनाइड, अगर इसको हम नॉर्मली रिड्यूस करते हैं कैटालिस्ट LiAlH4 यूज करते हुए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ कैटलिस्ट से आगे कैरी ऑन करते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, इट मीन्स अमाइंस आर द प्रोडक्ट हियर। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमाइंस एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, और अगर ये रिडक्शन हम सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में कैरी ऑन करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, सोडियम और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में आगे लेके जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, तो ये नेम रिएक्शन हो गया। नाउ द सेम कार्बन अमाइन इज द प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगेन द प्रोडक्ट इज CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ये साइनाइड का रिडक्शन है। तो दैट इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पर एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर अमाइड, और रिडक्शन पर प्रोडक्ट आ जाएगा अमाइंस। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइंस, रिडक्शन का इसके प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं, रिडक्शन विथ, ऐसा कह लें बल्कि स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, इट मींस Stephen's reduction, it means in presence of SN and HCl, tin और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl, तो टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर जाएंगे तो साइनाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। साइनाइड का रिडक्शन तो क्या से करते हैं, सीधे सीधे हाइड्रोजन से रिड्यूस कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो नेगेटिव पॉजिटिव,
तो ये आया पॉजिटिव और ये आया नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स CH3 CCl डबल बॉन्ड NH, एसिटल डी माइनोक्लोराइड, एसिटल डी माइनोक्लोराइड। अब इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कर देंगे तो यहां से HCl निकल जाएगा। हियर HCl इज एलिमिनेटेड, HCl एलिमिनेट हो गया तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल्डिमाइन। एसिटल्डिमाइन को फिर वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, तो एसिटल्डिमाइन को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा एल्डिहाइड। ओके, तो दैट इज एल्डिहाइड इज द कंपाउंड विथ अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट। और HCl भी अगर लेते हैं तो अमोनिया है तो HCl के साथ मिलकर के क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। हाँ, तो इट इज अबाउट स्टीफेंस रिडक्शन। तो मेंडियस पर अमाइन और स्टीफेंस पर साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगला रिएक्शन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हमने नहीं पढ़ा है पहले, यही एक नया रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कीटोन्स आर फॉर्म, यहां पे कंपाउंड जो बनेंगे वो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स आर फॉर्म्ड। तो साइनाइड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो एज अ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। देखो CH3 CN प्लस CH3 MgBr, CH3 CN plus CH3 MgBr. So here is the negative pole, here is the positive. Now this is negative, this is positive, तो negative positive से और positive negative से जुड़ जाएगा पहले स्टेप में। तो क्या बन गया, CH3C, इसके पास एक और CH3 आ गया, डबल बॉन्ड N, MgBr, डबल बॉन्ड N और उसके साथ साथ MgBr। अब देखो हमें प्रोडक्ट लेना है तो थोड़ी सी होशियारी यहां पे करनी पड़ेगी। वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम लोग विथ वाटर, HOH HOH, और ये लिया मैंने प्रोडक्ट। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, अमोनिया और साथ में MgBrOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कीटोन्स आर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कीटोन्स आर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये साइनाइड का रिएक्शन है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो साइनाइड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट। कीटोन्स यहां पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द न्यू रिएक्शन। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो देयर इज कीटोन्स के साथ इसका रिएक्शन कर लिया हमने। Reaction with alcohols, reaction with alcohols, with acid, also with acid, with HCl। तो खैर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है लेकिन ठीक है देख लेते हैं। RCN प्लस ROH प्लस HCl, the product is RCN प्लस ROH प्लस HCl। तो पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा है उसकी बात करें
तो द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट स्टेप आर सी, इस पे आ जाएगा आर, ये डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड H और H, तो NH2 हो जाएगा और क्या बच गया है OH, OH और ये Cl माइनस यहां आ गया है ना। तो थोड़ी देर के लिए सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, एज अ सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। H, तो ये हो गया NH2, ओके। तो कार्बन की बैलेंस ही डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब देयर इज सम चेंज, ओके। तो थोड़ी देर के लिए ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, फिर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, फिर फाइनली वाटर के साथ इसको कंपाउंड को हम ट्रीट करेंगे। तो फाइनली ट्रीटेड विथ वाटर, दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ वाटर। इस कंपाउंड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा RCOOR डैश, RCOOR डैश, RCOOR डैश और NH4Cl प्लस NH4Cl। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि साइनाइड को कभी अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में अगर ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा एस्टर, कंपाउंड बन जाएगा एस्टर। ये बात याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आइसोसाइनाइड के बारे में, अबाउट आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड RNC, तो कॉमन तो सभी बातें हमको पता है। RNC कैसे बनाएंगे, RX प्लस AgCN, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ओके। सिल्वर साइनाइड इज द ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड, सिल्वर साइनाइड ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण ये प्लस माइनस चार्ज में ब्रेक नहीं होगा। द रिएक्शन इज ड्यू टू द एक्टिव लोन पेयर, so the product is RNC plus AgX। और क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज द कार्बिलमाइन रिएक्शन। तो कार्बिलमाइन रिएक्शन कैसे जाते हैं हम, अमाइंस प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली, अमाइंस प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली, RNC is the product, and so many times this was repeated, KCl plus 3 water. So there is isocyanide is formed by carbylamine reaction. So these are the two common reactions for preparation of isocyanide. ये दो common reaction है जिससे हम isocyanide बना सकते हैं। और मैंने आपको isocyanide के बारे में ये बता दिया था कि ये अनप्लेजेंट ऑर्डर के कंपाउंड होते हैं और एज कंपेयर टू साइनाइड ये मोर पॉइजनस होते हैं, एज कंपेयर टू आइसोमेरिक साइनाइड ये मोर पॉइजनस होते हैं, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू आइसोमेरिक साइनाइड इट इज मोर पॉइजनस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पर। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड क्या देता है, गिव सेकेंडरी अमाइन, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड गिव सेकेंडरी अमाइन। चलिए नॉर्मल कंपाउंड ले लेते हैं, CH3NC reduced with LiAlH4, lithium aluminum hydride, to give CH3NH, CH3NH, dimethyl amine. So this is about reduction. Hydrolysis, CH3NC with water. तो क्या बनाएगा, अमाइंस आर द प्रोडक्ट। वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो अमाइंस बन जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट। CH3NH2 प्लस
formic acid as a byproduct. Okay, so with hydrolysis it gives अमाइंस, और अगर रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी अमाइन। आगे नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं। अगर इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज converted into साइनाइड। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ये आइसोमेरिक कन्वर्जन करता है, RNC 250 इट गिव्स RCN। तो क्या बना लेगा? RCN बना लेगा, साइनाइड बना देगा। Then reaction with sulfur and mercuric oxide, तो RNC with sulfur it gives RNCS, alkyl isothiocyanate, alkyl isothiocyanate, alkyl isothiocyanate, RNC plus HGO, it gives RN double bond C double bond O plus HG, alkyl isocyanate, alkyl isocyanate, alkyl isocyanate is the compound. ठीक है, तो there is some reactions related with isocyanides, and then our last compound is नाइट्रोबेंजीन। अब जिस लास्ट कंपाउंड पर हम लोग बात करेंगे वो है नाइट्रोबेंजीन, और केवल उसमें एक जो केमिकल रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन का, रिडक्शन डिफरेंट स्टेप में, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमको बात करना है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ तो स्टेप्स हमने उसके पहले से पढ़ के रखा है, कुछ स्टेप्स पर हमें अलग से बात करना है बस, और कोई खास काम उसमें भी नहीं करना है। तो अबाउट नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन also called oil of मीरबेन, ऑयल ऑफ मीरबेन भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ मीरबेन एंड इट इज लेमन येलो कलर लिक्विड, लेमन येलो कलर लिक्विड। स्टीम वॉलाटाइल, स्टीम वॉलाटाइल ये भी एनिलीन के जैसा स्टीम वॉलाटाइल कंपाउंड है। इट मीन्स प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीरबेन बोलते हैं। जैसे हमने कंपाउंड पढ़ा था ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, लाइक दिस ऑयल ऑफ मीरबेन भी बोलते हैं इसको। और ये कंपाउंड ऑयल ऑफ मीरबेन लेमन येलो कलर का कंपाउंड होता है नाइट्रोबेंजीन। देन हम लोग अब बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो हाउ टू प्रिपरेशन, सिंपली बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए, बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड, बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे अगर आप कैरी ऑन नहीं करेंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन पे जाके रुक जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से भी करवा के हम इसको बना सकते हैं। बेंजीन
diazonium chloride with nitrous acid. Okay, so there is benzene diazonium chloride with nitrous acid. तो डाइजो सॉल्ट जो होते हैं अनस्टेबल सॉल्ट होते हैं, डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रो बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl. तो देयर इज द डिफरेंट मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन. बेंजीन के नाइट्रेशन से जा सकते हैं, बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करके जा सकते हैं, बेंजीन को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर सकते हैं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करके भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. और क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, तो स्टीम वॉलेटाइल होता है, ये ध्यान रखना है. लेमन येलो कलर का लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 210, तो हैवियर देन वाटर भी होता है, हैवियर देन वाटर, ठीक है. और इनसॉल्युबल इन वाटर, हैवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. और सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर ले जरा. तो नाइट्रोबेंजीन की पहले रिंग वाली रिएक्शन पर बात कर लेते हैं. तो नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये, है ना. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग. कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा. शो द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है. दिस कंपाउंड शो द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. तो जब हम बात करेंगे इसके बेंजीन न्यूक्लियस वाले रिएक्शन पर, तो कॉमन कंडीशन में सभी प्रोडक्ट कहाँ पे जाएंगे, मेटा पोजीशन पर जाएंगे. जैसे हमने कहा Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में FeCl3 जैसा FeBr3, तो प्रोडक्ट कहाँ बन जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मेटा ब्रोमीन सीनियर होगा. ओके, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. ओके, नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन. द प्रोडक्ट इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन. सल्फोनेशन, OHSO3H, दिस इज सल्फोनेशन. तो अगर हम इसका सल्फोनेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इज द प्रोडक्ट. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिलेटेड विद द बेंजीन न्यूक्लियस. ये इसकी बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होने वाली रिएक्शंस हैं. तो रिएक्शंस रिलेटेड विद बेंजीन न्यूक्लियस, उसकी बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होने वाली रिएक्शंस. अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर. Van Recher reaction. Van Recher reaction. When nitrobenzene reacts with nitrobenzene reacts with
पोटासियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, KCN reacts with KCN at 150 degree centigrade. Then cyano group, then cyano group enters at the ortho position from nitro group, नाइट्रो ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पर साइनो ग्रुप जुड़ेगा, मतलब सेकंड पोजीशन ऑफ द नाइट्रो, जहां भी नाइट्रो जुड़ा होगा उसके सेकंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है ब्रोमो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, अब आप KCN से ट्रीट करोगे तो ये बात तो सही है कि KNO2 रिप्लेस होगा, लेकिन CN जाएगा कहां पे, नाइट्रो से एडजेसेंट। तो एक पोजीशन नाइट्रो कहां पे है, नाइट्रो देखो यहां पे है, तो इसकी दो ऑर्थो पोजीशन है, दिस ऑर्थो, देयर इज ऑर्थो पोजीशन एंड देयर इज ऑर्थो पोजीशन। तो प्रोडक्ट जो है सेम पोजीशन पर नहीं रहेगा, ये इसकी खास बात है। तो ब्रोमो और ये कहां पे आ गया, साइनो ऑर्थो पोजीशन पर आ गया और KNO2 बाहर चला गया। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, तो फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो के साथ COH। अब यहां से अगर आप काउंट करोगे तो ये बन गया मेटा ब्रोमो या 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखो इसका, वन मोर एग्जांपल इज देयर। अगर मान लो नाइट्रो पोजीशन जो है, नाइट्रो ऐसा है, मेटा पोजीशन पर है भी, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, तो इसका ऑर्थो पोजीशन कहां जाएगा, अपर साइड पे जाएगा ना, इट्स ऑर्थो पोजीशन सेकेंड एडजेसेंट, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो में पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो क्या ऑक्यूपाई करेगा, KCN। तो दिस टाइम द प्रोडक्ट इज क्लोरो और ये ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा अपनी जगह से। ओके, NO2 और प्लस क्या बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, KNO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमेशा यहाँ पे भी एक पोजीशन इस साइड जाता तो भी ऑर्थो था, यहाँ पे दोनों पोजीशन कॉमन आ रही थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग आएगी, तो ध्यान रखना ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो देयर इज अनदर रिएक्शन, वन रिचर रिएक्शन फॉर नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन के लिए रिएक्शन है, हेलो नाइट्रोबेंजीन के केस में ही लगता है ये। अब बात कर लेते हैं इसके रिडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, reduction of nitrobenzene depends on reducing agent, जो कि reducing agent के ऊपर डिपेंड करता है। depends on reducing agent, it depends on reducing agent। जैसे कुछ कॉमन जो हमें पता है पहले से, नाइट्रोबेंजीन HSN-HCl, स्टीफन्स रिएसेंट, द प्रोडक्ट इज एनिलीन। तब क्या प्रोडक्ट बना देता है, एनिलीन। तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन बनाएगा SN और HCl के साथ रिड्यूस होकर के। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन विथ आयरन एंड HCl, again in acidic medium it gives aniline। तो आयरन HCl से या SN HCl से जब हम इसको रिड्यूस करते हैं
तब प्रोडक्ट मिल जाता है एनिलीन, देन प्रोडक्ट इज एनिलीन। तो यहां तक के तो स्टेप्स हमने पहले से पढ़ के रखा है। अब और इसके रिडक्शन स्टेप पर हम बात करेंगे। फर्दर रिडक्शन स्टेप्स पर हम बात करते हैं। Reduction in neutral medium, reduction in neutral medium, आयरन और स्टीम, आयरन और स्टीम के प्रेजेंस में अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये बनाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। देखो NO2 था, 2H लेके आओ और आयरन और स्टीम, तो ये चला जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन में। नाइट्रोसोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कंपाउंड, तो प्रोडक्ट इज नाइट्रोसोबेंजीन। तो नाइट्रोसोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आयरन विथ स्टीम इट गिव्स नाइट्रोसोबेंजीन। इसके बाद दूसरा स्टेप, जिंक अमोनियम क्लोराइड, जिंक अमोनियम क्लोराइड। तो देखो NO2 जिंक अमोनियम क्लोराइड, तो वाटर लॉस करेगा पहले, तो नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा थोड़ी देर के लिए, बट इट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन में चला जाएगा। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन इज द कंपाउंड। ओके, तो NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन इज द कंपाउंड इन न्यूट्रल मीडियम। तो दो न्यूट्रल वाले हो गए, आयरन वाटर, जिंक अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आयरन वाटर से बनाएगा नाइट्रोसोबेंजीन, और जिंक अमोनियम क्लोराइड यूज करोगे तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बनाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम, और अगर अल्कलाइन मीडियम में जाते हैं, इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम इट प्रोड्यूस हाइड्रोजोबेंजीन। तो सीधे सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखना, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजोबेंजीन। प्रोडक्ट तो मैं बना दूंगा, बहुत सारे स्टेप में होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट सीधा ध्यान रखना है कि हाइड्रोजोबेंजीन बनाएगा, और उसका फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन 2H के साथ वाटर निकालेगा और ये बनाएगा नाइट्रोसोबेंजीन, NO, नाइट्रोसोबेंजीन। फिर 2H इसको वापस देना है, तब ये बनाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो पहले क्या बनाया, नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो पहले आया नाइट्रोसोबेंजीन और फिर आया फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। फिर साइमल्टेनियस दोनों रिएक्शन करेंगे। तो देयर इज नाइट्रोसोबेंजीन एंड फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। अब दोनों का नाम आपको पता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, NaOH, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन और नाइट्रोसोबेंजीन
ने साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन करना शुरू किया। तो दिस टाइम रिलीज द वाटर, वाटर लॉस करेगा, ये H2O निकाला और दोनों आपस में जुड़ेंगे अब यहां पर। तो ये प्रोडक्ट आया अगला N, ओके, हियर ओनली N इज द लेफ्ट, N इज द रिमेनिंग एंड हियर ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर। तो N and there is one oxygen तो which is coordinate linked और ये double bond, okay। तो this compound is called एजॉक्सीबेंजीन। क्या कहते हैं इसको? एजॉक्सीबेंजीन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजॉक्सीबेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजॉक्सीबेंजीन और ये फर्दर रिड्यूस होगा। अब इसका प्रोडक्ट मैं अपर साइड पे लिखूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एजॉक्सीबेंजीन फिर से रिड्यूस होगा तो ये वाटर लॉस कर देगा, लॉस द वाटर। तो एजॉक्सीबेंजीन ने वाटर लॉस किया। तो जब वाटर लॉस करेगा तब जो अगला कंपाउंड बनेगा वो है डाईएजोबेंजीन। नाउ डाईएजोबेंजीन, डाईएजोबेंजीन वापस रिड्यूस होगा क्योंकि डबल बॉन्ड बचा हुआ है एंड नाउ फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजोबेंजीन। तो दिस इज द रिएक्शन, ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका हाइड्रोजोबेंजीन NH, ओके 1 NH trivalent pair is remaining, trivalent, this is हाइड्रोजोबेंजीन। तो फाइनल हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा। तो अल्कलाइन मीडियम का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजोबेंजीन, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कभी भी एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा कैरी ऑन करने को तो बोल नहीं सकते, तो प्रोडक्ट ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। हाइड्रोजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट, हाइड्रोजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। देन reduction with zinc scrap with sodium hydroxide, zinc scrap with sodium hydroxide, zinc scrap with sodium hydroxide, C6H5NO2, 8 hydrogen is needed here, zinc scrap and sodium hydride. Azobenzene is the product, C6H5 N double bond N C6H5 और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 वाटर इज देयर, ओके। तो azobenzene is the product, azobenzene, the product of this step is azobenzene, azobenzene यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज azobenzene विथ जिंक एंड NaOH। इसके बाद एक और स्टेप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कभी कभी पूछते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में भी, है ना। तो 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में देखो जाएंगे, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन बन जाएगा। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लाइक सल्फ्यूरिक एसिड का अगर प्रेजेंस है तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन,
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, वाटर लॉस करेगा और चला जाएगा फेनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन में NHOH. दिस इज फेनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन और आइसोमेरिक होगा, आइसोमेरिक ऑफ, देखो NH2, अगर ये O हट जाए तो NH2 बचेगा, O हट जाएगा तो NH2 बचेगा और O पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, पैरा पोजीशन से H ओपन कर देगा, तो कंपाउंड इज पैरा अमाइनोफेनॉल, पैरा अमाइनोफेनॉल। तो एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पैरा अमाइनोफेनॉल जैसे कंपाउंड में आइसोमेरिक चेंज करता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन बनेगी और फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन इज आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ पैरा अमाइनोफेनॉल। ओके कमांडोस, it is all about your organic chemistry. In the next lecture we are going to start the polymers. अब अगले लेक्चर में हम लोग पॉलीमर स्टार्ट करेंगे and then biomolecules. Okay, thank you.